नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टार्ट करवा रखा था। उस केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया था और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कंसंट्रेशन टर्म में भी कैलकुलेट किया था और प्रेशर के टर्म में भी कैलकुलेट किया था। आज हम इन्हीं दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। यूनिट सेकेंड, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Kc and Kp। Kc क्या था आपका, ये हमने कैलकुलेट किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म of कंसंट्रेशन टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केसी से। और इस केसी की वैल्यू आपको याद होगी, हमने कैलकुलेट की थी। केसी की वैल्यू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, एक से ज्यादा होती हैं तो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट आ जाता है, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट आ जाता है। क्लियर? जैसे मान लो आपके पास N1A प्लस N2B ये वाली रिएक्शन थी, M1C प्लस M2D रिएक्शन थी। तो इसका केसी आपने कैलकुलेट किया था, C की पावर M1 इंटू D की पावर M2 अपॉन A की पावर N1 इंटू B की पावर M2। उसके बाद हमने Kp कैलकुलेट किया था और Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ प्रेशर की टर्म में। Kp ये क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। भाई जब भी हम गैसेस रिएक्शंस लेंगे वहां पे हम कंसंट्रेशंस काम में नहीं लेते हैं, वहां पे हम उनका पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। इसीलिए हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं वो भी पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में ही कैलकुलेट किया जाएगा। और Kp ये होगा, क्योंकि हमने वहां पे मैंने आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन बताई थी, PV इक्वल टू nRT, ये इक्वेशंस यूज की थी हमने। और फिर हमने कहा था कि जो प्रेशर, इस V को मैं यहां लेके गई तो P हो गया N अपॉन V RT। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। जो भी हम रिएक्शंस पे काम करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करेंगे, तो R और T दोनों ही कांस्टेंट हो गए। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशंस। मोल पर लीटर क्या होती है, कंसंट्रेशंस। तो ऊपर मोल है,
नीचे वॉल्यूम है, तो ये क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशंस। मींस प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन से। तो मैं कंसंट्रेशंस की जगह पे क्या यूज करूंगी, वहां पे प्रेशर यूज करूंगी। तो आपका Kp ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ए का पार्शियल प्रेशर की पावर m1 सॉरी C, प्रोडक्ट C है ना आपका, हाँ C पार्शियल प्रेशर C की पावर m1 इंटू पार्शियल प्रेशर D की पावर m2 अपॉन पार्शियल प्रेशर A की पावर n1 इंटू पार्शियल प्रेशर B की पावर n2। इस तरीके की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। अब हम इस क्लास में इन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालेंगे। क्लियर? तो हमारे पास ये Kp की वैल्यू आ गई। अब देखो, इस Kp को मैं कंसंट्रेशंस की टर्म में चेंज करूंगी। मेरे पास ये इक्वेशन तो यही है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस n1a प्लस n2b m1c प्लस m2d। हम ये कहें कि PV ये होता है nRT, यही होता है। P की वैल्यू में कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, n/v RT, और n/v को हम किससे डिनोट करेंगे, कंसंट्रेशन से। अब C मीन्स PC जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कंसंट्रेशंस को मैं C से डिनोट करूंगी कि इसकी कंसंट्रेशन लेंगे, प्रोडक्ट C प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस काम में लेंगे। C प्रोडक्ट का जो पार्शियल प्रेशर है PC, पार्शियल प्रेशर है C प्रोडक्ट, जो C बना है आपका प्रोडक्ट, उसका पार्शियल प्रेशर PC किसके इक्वल होगा, C की कंसंट्रेशंस इनटू RT। C की कंसंट्रेशंस को मैं C से डिनोट करूंगी RT। ऐसे ही PD पार्शियल प्रेशर ऑफ D प्रोडक्ट, D प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, D प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस इनटू R इनटू T, तो वही लिखूंगी मैं CDRT। ऐसे ही मुझे क्या चाहिए, PA की वैल्यू चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A, तो क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A, CART मींस कंसंट्रेशंस रिएक्टेंट की इनटू RT। वैसे ही PB की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, CBRT। ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू मैं इस इक्वेशंस में रखूंगी। Kp की इक्वेशंस मिली है, इस Kp की इक्वेशंस में मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगी। करो आप लोग वैल्यूज पुट। Kp ये वैल्यू आई, PC की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ CCRT, और इस सब की पावर क्या है, m1 लगा दी मैंने, m1 n2 PD की पावर, PD की जगह में क्या रखूंगी, CDRT, क्या रखूंगी, CDRT, और इन सब की पावर क्या है, m2 अपॉन। वैसे ही PA की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, CART, इन सब की पावर n1 n2, CBRT इसकी पावर n2, जहां पे CC CD CA CB कंसंट्रेशंस है। ABCD जो हमने यहाँ लिए हैं वो है, A और B रिएक्टेंट है इसलिए हमने इसको मेंशन CA और CB से कर दिया। C और D हमारा प्रोडक्ट है इसलिए हमने CC और CD से इसको मेंशन कर दिया।
क्लियर यहाँ तक? अब देखो, कंसंट्रेशन टर्म को मैं अलग करूंगी, बाकी आर और टी को एक साथ लिखूंगी। तो देखो इस इक्वेशंस के बाद मैं ये नीचे वाली इक्वेशंस इरेज कर देते हैं हमें नीचे। इस इक्वेशंस के बाद देखो Kp, ये क्या बना, Cc की पावर m1 Rt की पावर m1, ऐसे लिख दिया मैंने इसको तोड़ के। n2 Cd की पावर m2 Rt की पावर m2, अपॉन, भाई इसको भी तोड़ के लिख दिया मैंने, Cc की पावर m1 Rt की पावर m1 इंटू Cd की पावर m2 Rt की पावर m2, ऐसे तोड़ के अलग अलग लिख दिया। अपॉन में नीचे वाले को भी आप अलग अलग लिख लो, Ca Ca की पावर n1 Rt की पावर n1 इंटू Cb की पावर n2 Rt की पावर n2। क्लियर? कंसंट्रेशंस वालों को एक साथ ले आओ। Rt देखो सब में Rt है, यहाँ Rt है, यहाँ Rt है, यहाँ Rt है, यहाँ Rt है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स का अलजेब्रिक सम हो जाता है। मीन्स ये पावर तो ऐड हो जाएंगी और जो नीचे वाला है जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो पावर माइनस हो जाएंगी, और जब इनका सम करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। इसीलिए मैंने अलजेब्रिक सम बोला है, ध्यान रखना। आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप क्या करो, इस नीचे वाले आरटी को एक साथ लिख लो और ऊपर वाले आरटी को एक साथ लिख लो, फिर वापस चेंज कर लेंगे। केपी यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन Cc की पावर m1 Cd की पावर m2 अपॉन, मैंने सिर्फ कंसंट्रेशंस को एक साथ लिखा, ऊपर ये क्या बचा Rt, इसकी पावर क्या हो गई देखो, Rt की पावर m1 ये रही, m2 ये रही, तो क्या होगा m1 प्लस m2 अपॉन नीचे क्या है Ca की पावर n1 Cb की पावर n2 इंटू Rt की पावर क्या हो गया n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। इसको वापस ऊपर ले जाओ, Kp ये बन गया Cc की पावर m1 Cd की पावर m2 अपॉन Ca की पावर n1 Cb की पावर n2 इंटू ये क्या बना देखो Rt की पावर m1 प्लस m2, और जैसे ही मैं इस Rt को ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी पावर क्या आ जाएगी माइनस n1 माइनस n2, यही आएगी। इन दोनों को फिर से आप सेम कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, ये वैल्यू आएगी। अब देखो केसी क्या था आपका, केसी था केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशंस, यही था। और जब हम इसको निकाला था तो हमने कहा था ऊपर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन सारी थी और नीचे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आ रही थी, यही आ रही थी। यहाँ पे भी हमारे पास ऊपर क्या आ रही है प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस, इसी फॉर्म में लिखते हैं आप। उसका केसी भी आप ऐसे ही लिखते हैं, Cc की पावर m1 Cd की पावर m2 अपॉन Ca की पावर n1 Cb की पावर n2। मीन्स ये इतना तो हमारा क्या बन गया, Kc की वैल्यू बन गई। इतना
पोर्शन हमारा क्या बना, केसी की वैल्यू बनी। तो केपी इक्वल टू क्या आया, केसी इंटू आर टी M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। इसको हम किससे डिनोट करें, डेल N से डिनोट करें। ये M1 और M2 क्या था, M1 और M2 प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स थे, और N1 और N2 क्या था, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। इनको हम किससे डिनोट करें, डेल N से डिनोट करें। डेल N क्या है, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। मीन्स मैं इसको ये लिख सकती हूँ क्या, डेल N जो है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स का सम माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का सम। यही तो है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स का सम माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का। लेकिन कौन से, गैसेस मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो आपके पास Kp इक्वल टू आ जाएगा Kc RT की पावर डेल N। Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल N। अब इस Kp की वैल्यू डेल N के ऊपर डिपेंड करेगी कि ये Kc के इक्वल होगा, Kc से ग्रेटर होगा या Kc से लेस होगा। ये डिपेंड करेगा डेल N पे कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस क्या है, किसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, या कहें कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। मीन्स हमारे पास अब 3 केस यहाँ पे आएंगे। तीन केस क्रिएट हो जाएंगे। देखो, केस फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस रिएक्टेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उस केस में डेल N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई जितने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, और दोनों का माइनस क्या मिलेगा हमें, 0। उस केस में डेल N व्हेन द नंबर ऑफ moles of gaseous product is equal to the number of moles of gaseous reactant, then डेल N इक्वल टू 0। उस केस में डेल N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास Kp इक्वल टू क्या होगा, Kc RT। इसकी पावर डेल N की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं, 0 पुट करूं। Kc RT की पावर 0। बहुत बार बच्चों के पास में एक क्वेश्चन होता है कि मैम RT की पावर 0 मीन्स ये पूरा पोर्शन 0 आ गया। नहीं, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखना। किसी की भी पावर XYZ जिसकी भी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे RT की पावर 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो उस केस में Kp किसके इक्वल हो गया, Kc के इक्वल हो गया।
Kp और Kc की वैल्यू इक्वल कब मिलेगी? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। Kp और Kc की वैल्यू हमें इक्वल कब मिलेगी? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, गैसेस रिएक्शन N2 प्लस O2 से क्या बना? 2NO। यहाँ पे देखो N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 और O2 के कितने हैं? 1। मीन्स रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास कितने आ गए? 2। दोनों ही गैसेस स्टेट है हमें, और NO भी क्या है? गैस है। क्लियर? तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है हमारे पास? 2। तो डेल एन, इस केस में डेल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और इस केस में Kp किसके इक्वल होगा? Kc के इक्वल होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरा केस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके यूजी और पीजी से रिलेटेड सारी क्लासेस, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग सारी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। अब देखो केस सेकंड। केस सेकंड में ये भी तो हो सकता है, व्हेन द नंबर ऑफ moles of gaseous product is greater than the number of moles of gaseous reactant में डायरेक्ट रिएक्टेंट है। अब देखो उस केस में देन देखो पॉजिटिव वाला वैल्यू मीन्स आप प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स लेस कर रहे थे, तो किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। मीन्स पॉजिटिव वाला ज्यादा हो किसके कंपैरिजन में? नेगेटिव के कंपैरिजन में। तो डेल एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। मीन्स बड़ी होगी, पॉजिटिव फॉर्म में होगी। उस केस में आपका Kp ये क्या होगा? KcRT की पावर डेल एन। मीन्स क्या हो रहा है? Kp की वैल्यू जो है वो Kc से ग्रेटर होगी। देखो Kp हमें कब मिलेगा? जब हम Kc को किससे मल्टीप्लाई करें? RT की पावर कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तभी तो मिलेगा Kp। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? Kp वैल्यू बड़ी हुई या Kc? Kp की वैल्यू बड़ी हुई। क्लियर? तो उस केस में Kp ग्रेटर होगा Kc से। Kp ग्रेटर होगा Kc से। जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल की, SO3 रिएक्शन हो रही है 2SO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो गैसेस स्टेट है, देखो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 ये रहे और एक इसका 2 + 1 कितने हुए? 3। किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं? प्रोडक्ट के।
तो डेल एन की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या आएगी, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 3 माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 2, मीन्स डेल एन की वैल्यू आपके पास क्या आई 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ी है। इस केस में इसके लिए Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc RT की पावर 1, Kc RT की पावर 1 मीन्स यहाँ पे Kp ग्रेटर होगा Kc से। केस थर्ड की बात करें हम यहाँ पे, ये भी तो हो सकता है कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स लेसर हो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से। हम बात कर रहे हैं केस थर्ड की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेसर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो जो प्लस वैल्यू है आपकी वो कम है किससे, माइनस, जिसको हम माइनस कर रहे हैं, तो आपका डेल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और डेल एन की वैल्यू नेगेटिव का मतलब डेल एन की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेस होगी। क्लियर। उस केस में आपका Kp ये इक्वल टू होगा Kc RT की पावर माइनस डेल एन, यही होगा, माइनस की फॉर्म में मिलेगा। मीन्स Kp कब मिलेगा, जब हम Kc को RT की पावर डेल एन से डिवाइड करेंगे। डिवाइड में हमें चीज छोटी मिलेगी, मल्टीप्लाई में चीज बड़ी हो रही थी, डिवाइड में चीज क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो उस केस में आपका Kp किससे लेस हो जाएगा, Kc से लेस हो जाएगा। Kc से लेस हमें कब मिलेगा, जब हमारे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे किससे, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से। क्लियर, ये केस समझ में आ गया। एग्जाम्पल ले हम बात करें N2 + 3H2 क्या बना, 2NH2। देखो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, एक N2 का और 3 H2 के, कितने हो गए, 4। दोनों ही गैसेस फॉर्म में है, हम गैसेस वाले लेंगे तो कितने हुए, 4। क्लियर। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 2। डेल एन की वैल्यू क्या है, डेल एन क्या है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2 माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 4। तो डेल एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, -2। इस केस में हमारा Kp क्या बन जाएगा, इस केस में Kp ये होगा Kc RT की पावर, डेल एन की वैल्यू क्या है, -2, मीन्स Kp ये होगा Kc अपॉन RT की पावर 2। तो इस केस में Kp की वैल्यू हमें कब मिल रही है, जब हम Kc को RT² से डिवाइड करते हैं। डिवाइड में मीन्स छोटी वैल्यू मिलेगी, तो Kp आपका लेस देन हो जाएगा Kc, Kp लेस देन हो जाएगा Kc। ये आज हमने रिलेशनशिप पढ़ी Kp और Kc के बीच में। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।